नमस्कार। तो चलिए आज पन्ने पलटते हैं एप्स्टीन फाइल्स के। एक ऐसी कहानी जिसमें सत्ता, अपराध और धोखे का ऐसा कॉकटेल है जो दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के काले चिट्ठे खोलता है। जेफरी एप्स्टीन, एक ऐसा नाम जिसकी मौत ने कई राज तो दफन कर दिए, लेकिन दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों की नींदें भी छीन लीं। तो आखिर क्या है ये पूरी पहेली? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद खूबसूरत द्वीप से, जो बाहर से देखने में किसी जन्नत से कम नहीं था, लेकिन अंदर एक खौफनाक नर्क छिपाए बैठा था। तो बात है साल 1998 की। जेफरी एप्स्टीन, एक अमीर अमेरिकी फाइनेंसर, करीब $8 मिलियन में यह द्वीप खरीदता है। 75 एकड़ का यह द्वीप उसकी काली दुनिया का सेंटर पॉइंट बनने वाला था। देखिए, इस द्वीप के दो चेहरे थे। एक तरफ सफेद रेत, आलीशान बंगले, हेलीपैड, लगता है जैसे कोई सपनों की जगह हो। लेकिन दूसरी तरफ एक खौफनाक हकीकत थी। वहां के लोग इसे पीडोफाइल आइलैंड बुलाते थे, एक ऐसी जगह जहां मासूम लड़कियों को लाकर उनका यौन शोषण होता था, एक ऐसा पिंजरा जहां से निकलना नामुमकिन था। तो सवाल यह है कि एप्स्टीन ये सब करता कैसे था? उसका तरीका बहुत ही शातिर था। पहले गरीब परिवारों की नाबालिग लड़कियों को बड़े बड़े सपने दिखाता था, कभी मॉडलिंग, कभी स्कॉलरशिप का लालच, फिर उन्हें अपनी हाई प्रोफाइल पार्टियों में लाता था और आखिर में पैसे, पावर और धमकियों के दम पर उनकी आवाज हमेशा के लिए बंद कर देता था। और इन पार्टियों में मेहमान कौन थे? लिस्ट देखेंगे तो होश उड़ जाएंगे। इसमें सत्ता, विज्ञान, मनोरंजन, हर दुनिया के बड़े नाम शामिल थे। ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू से लेकर महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग और हां, डोनाल्ड ट्रंप तक कई बड़े बड़े नाम इस द्वीप से जुड़े हुए पाए गए। लेकिन जब इस शैतान को पकड़ने की कोशिश हुई, तो जो हुआ वो और भी हैरान करने वाला था। सिस्टम ने पीड़ितों का नहीं बल्कि अपराधी का साथ दिया। देखिए कैसे। ये सब शुरू हुआ 2005 में, जब एक 14 साल की लड़की ने हिम्मत दिखाकर पुलिस से शिकायत की। जल्द ही FBI के पास 36 और पीड़ितों की गवाही आ गई। मतलब केस एकदम पक्का था। पर ठीक जब एप्स्टीन को सजा होने वाली थी, एक सरकारी वकील उसके साथ एक सीक्रेट प्ली डील कर लेता है। मतलब अपराधी गुनाह कबूल कर ले और बदले में सजा कम हो जाए। पर यह डील ये सिर्फ एप्स्टीन को नहीं बचा रही थी, ये उन सभी ताकतवर दोस्तों को भी बचा रही थी जिनके नाम इस केस में सामने आ सकते थे। तो 36 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने के बदले सजा क्या मिली? सिर्फ 18 महीने। और वो भी क्या सजा? दिन में अपने ऑफिस में बिजनेस डील करता और रात को बस सोने के लिए जेला था। ये तो न्याय का मजाक उड़ाने जैसा था। और इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला पहलू सुनिए। जिस वकील ने एप्स्टीन को यह स्वीट हार्ट डील दी थी, वही अलेक्जेंडर अकोस्टा आगे चलकर एप्स्टीन के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में श्रम सचिव बनता है। अब इसे क्या कहेंगे? सत्ता का खेल। जब सिस्टम ने पूरी तरह से घुटने टेक दिए थे, तब एक पत्रकार ने अपनी कलम से इस दबे हुए सच को दोबारा जिंदा कर दिया। पूरे 9 साल मियामी हेरल्ड की एक जर्नलिस्ट जूली के ब्राउन 9 साल तक इस केस पर काम करती रहीं। वो उन फाइलों को कुरेदती रहीं जिन्हें सिस्टम हमेशा के लिए दफन कर देना चाहता था। और फिर 2018 में उनकी इन्वेस्टिगेटिव सीरीज परवर्जन ऑफ जस्टिस छपी। ये सिर्फ एक खबर नहीं थी, ये सिस्टम के मुंह पर एक जोरदार तमाचा था, जिसकी गूंज पूरी दुनिया ने सुनी। इस रिपोर्ट में एक पीड़िता की बात दिल को चीर देती है। उन्होंने कहा, हमें लगा था कि सिस्टम हमें बचाएगा, पर सिस्टम ने उसे ही बचा लिया। ये लाइन उस भरोसे के टूटने की कहानी है जो पीड़ितों ने इंसाफ पर किया था। इस रिपोर्ट के बाद जनता का गुस्सा सड़कों पर आ गया। दबाव इतना बढ़ा कि अधिकारियों को केस फिर से खोलना पड़ा और जुलाई 2019 में एप्स्टीन को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार उसे 45 साल तक की सजा हो सकती थी। लग रहा था कि अब इंसाफ हो के रहेगा, लेकिन तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। गिरफ्तारी के ठीक 1 महीने बाद, अगस्त 2019 में, जेफरी एप्स्टीन न्यूयॉर्क की सबसे हाई सिक्योरिटी जेल में से एक में मरा हुआ पाया गया। कहा गया कि ये एक सुसाइड है, लेकिन जरा इन इत्तेफाकों को देखिए। जिस रात वो मरा, उसके सेल के बाहर के CCTV कैमरे खराब थे। ड्यूटी पर मौजूद दोनों गार्ड घंटों तक सोते रहे
और उसकी मौत से उन सभी ताकतवर लोगों को राहत मिल गई जिनके राज वो खोल सकता था। फिर आया 2024 का चुनाव अभियान। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा वादा किया कि अगर वो राष्ट्रपति बने तो एप्स्टीन की सारी फाइलें पब्लिक कर देंगे। लोगों में एक उम्मीद जगी कि शायद अब सच सामने आएगा। लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद जुलाई 2025 आते आते ट्रंप के सुर ही बदल गए। जो फाइलें पब्लिक करने का वादा था, अब वो उसे एक बोरिंग मुद्दा और डेमोक्रेटिक पार्टी का ढकोसला बताने लगे। और जब बहुत दबाव के बाद कुछ फाइलें जारी हुई भी, तो सच सामने आने की जगह उस पर कालिक पोत दी गई। बड़े बड़े नामों और जरूरी जानकारी पर काला मार्कर चला दिया गया। हाँ, कुछ डिजिटल हैकिंग से ये जरूर पता चला कि जिन नामों को छिपाया गया था उनमें डोनाल्ड ट्रंप का नाम बार बार आ रहा था। पर यह तो बस एक छोटी सी झलक थी। आज भी 10 लाख से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स सरकारी तिजोरियों में बंद हैं। न जाने उनमें और कितने राज दफन हैं। तो एप्स्टीन तो मर गया, लेकिन उसके गुनाह आज भी जिंदा हैं। और ये पूरा मामला एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छोड़ जाता है कि जब इंसाफ की कुर्सी पर बैठे लोग खुद शक के घेरे में हों, तो फिर सच की तलाश कहां की जाए? इसका जवाब शायद कभी न मिले।